महाराज की जय हो। कैसे याद किया महाराज? पुरोहित जी, हम बिना संतान के बहुत दुखी हैं। अब हमारी जीने की इच्छा नहीं रही। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारा वंश आगे बढ़ सके, हमारे राजमहल को एक वारिस मिल सके। चिंता छोड़ दो राजन, दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं। दुनिया में ऐसा कोई दुख नहीं जिसका प्रायश्चित ना हो। पापों का प्रायश्चित करने के लिए धर्म कर्म ईश्वर ने बनाए हैं। राजन, मेरी राय है आप धर्म कर्म पुण्य के कार्यों में जी जान से लग जाएं। धर्मशाला बनवाओ, बाग लगवाओ, कुएं खुदवाओ, मंदिर बनवाओ। धर्म की जड़ हमेशा हरी रहती है राजन। ठीक है पुरोहित जी, हम ऐसा ही करेंगे। आइए। इस प्रकार राजा जेवर सिंह धर्म के कार्यों में लग गए। धर्मशाला बनवाना, कुएं खुदवाना, बाग लगवाना, और फिर एक दिन पारो, देखो तो जरा, महाराज का 9 लाख बाग अब कैसा हरियारा है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और हाँ, आप तो इसमें खूब फल भी आ रहे हैं। वो देखो आम कितने अच्छे लग रहे हैं। और वो देखो, वो अमरूद, अनानास, वो केले वो लगे हैं। और वो पपीते, पीले पीले पपीते कितने अच्छे लग रहे हैं। और वो देखो, छोटी छोटी लीची। वाह, कितना अच्छा बाग हो गया। एक बात सुनिए जी, क्यों ना हम ये फल राजा को भेंट करें? इससे वो खुश भी होंगे और हमें इनाम भी देंगे। अरे हाँ, ठीक कहती हो तुम। चलो यही करते हैं। आओ। अरे भाई, कौन हो? कहाँ जा रहे हो? मैं 9 लाख बाग का माली हूँ और ये मेरी पत्नी है। हम लोग महाराज के लिए कुछ फल लेकर आए हैं और उन्हें भेंट करना चाहते हैं। प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज। कहो माली, क्या बात? और ये सब क्या है? महाराज, ये सब आप ही के बाग के फल हैं। हम आपके लिए भेंट करने को लाए हैं। लीजिए, इसे स्वीकार करें महाराज। सेवक, ये लो माली। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। प्रणाम महाराज। महाराज की जय हो। देखिए रानी बाछल, अब तो हमारे बाग में फल भी लगने लगे हैं। महाराज, तो फिर हमें बाग की सैर करनी चाहिए। अवश्य, चलिए हम आपको बाग की सैर करा देते हैं।
ये बाग कैसे सूख गया? हे भगवान, ये क्या हो रहा है? रानी, रानी बाछल, रानी बाछल रुक जाओ। ये मनहूस यहाँ भी आ गई। इसके आने से इतना सुंदर बाग सूख गया। ना जाने कौन से कर्मों का फल भोग रही है, बांझ कहीं की। राजा जेवर सिंह ने जब यह देखा तो उनको बहुत ठेस पहुंची। वो उसी वक्त राज्य के बड़े बड़े विद्वानों को बुलवाकर महायज्ञ करने लगे। साधु संतों की सेवा करते काफी समय व्यतीत हो गया। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। साधु संतों की सेवा करते समय जब काफी समय व्यतीत हो गया तो स्वर्गलोक में बड़ी खलबली मच गई और राजा इंद्र का आसन डोल गया। इंद्र अपना सिंहासन डोलता देख घबरा गए और अरे ये क्या हो रहा है? नारद जी, ये सब क्या हो रहा है? महाराज, मृत्यु लोक का राजा जेवर सिंह बड़े बड़े यज्ञ कर रहे हैं और उनके 100 यज्ञ पूरे होते ही वे इंद्रासन पर कब्जा कर लेंगे। नारद जी, आप शनिदेव को साथ लेकर शीघ्र अतिशीघ्र इस यज्ञ को रोकिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। प्रणाम साधु महाराज। आयुष्मान भव। हे राजन, हम आपकी धर्म प्रवृत्ति देखकर प्रसन्न हुए। राजन, ये यज्ञ आप किस प्रयोजन से कर रहे हैं? हे साधु महाराज, मैं अपने राजपुरोहित की आज्ञा लेकर अपने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहा हूँ। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप ही हमारे दुखों का निवारण करें। हे राजन, अधीर मत हो। अगर तुम हमारे बताए मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। इस तरह यज्ञ करके घी सामग्री फूंकना व्यर्थ है। इस पृथ्वी पर गुरु गोरखनाथ ने अवतार लिया है, जो अपने 1400 चेलों के साथ भक्तों का उद्धार करने के लिए नगर नगर भ्रमण कर रहे हैं और दुखियों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। राजन, इसके लिए एक सरल उपाय यही है कि गुरु गोरखनाथ की ज्योति तुम और तुम्हारी रानी नित्य नियम से प्रतिदिन सुबह शाम जलाएं तो गोरखनाथ अति शीघ्र पधार कर तुम्हारे यहाँ दर्शन देंगे और तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। ठीक है महाराज।
महाराज, अब चिंता छोड़िए और गुरु गोरखनाथ जी का नाम लेकर राज्य कार्य में लगिए। महारानी, मैं आपसे अपने मन की एक बात कहना चाहता हूं। कहिए महाराज। महारानी, प्रजा के ताने सुन सुन के
मैं थक गया हूं। अब मेरा मन यहां नहीं लगता। मैं साधु बनकर वन में रहकर तपस्या करना चाहता हूं। क्या? हे प्राणनाथ, क्या किसी ने अपना परा पराया घर छोड़ा है, जो आप मुझ दुखिया पर ये राजकाज छोड़कर वन जाना चाहते हैं? अगर मेरी एक कोख सुनी न होती तो मैं ये सब कर लेती। ऐसी हालत में नगर के सब लोग मुझे कर्मी और बांझ कहेंगे। आपके बिना मुझे कौन जीने देगा महाराज? इसलिए मेरा काम मानिए महाराज। महल के किसी हिस्से में अपने सन्यासीपन का सामान रखवा दीजिए। मन लगाकर गुरु गोरखनाथ जी की पूजा कीजिए, जैसे आपके पिताजी करते हैं। लेकिन महाराज ऐसा मत कहिए। महाराज मैं जीते जी मर जाऊंगी। एक हम ही क्या, न जाने कितने राजाओं ने अधीर होकर घर का त्याग किया। भक्त पूर्णमल, राजा भर्तरी, महात्मा बुद्धदेव, गोपीचंद, पता नहीं कितने राजाओं ने अधीर होकर अपने घर का परित्याग कर दिया। नहीं महाराज, मैं आपको ऐसा कभी नहीं करने दूंगी। रानी बाछल, आप मेरी शांति की राह में रुकावट ना बनिए। ठीक है महाराज, जब आपका मन शांत हो जाए तो आप घर वापस आ जाना। मैं एक अरसे से गुरु गोरखनाथ जी की जोत जलाते हूं। मेरा मन कहता है कि वो जरूर आएंगे। ऐसे में महाराज आपका होना बहुत जरूरी है, वरना गुरु गोरखनाथ के वरदान का क्या फायदा? आप मेरा मतलब समझ रहे हैं ना महाराज? हाँ रानी, मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ। मेरा मन शांत होते ही मैं अपने राज्य वापस लौट आऊंगा। गुरु गोरखनाथ, संतानहीन होने का दुख क्या कम था, जो मेरे पति भी सन्यासी बनकर वन चले गए। हे गुरु गोरखनाथ, या तो मेरे दुखों को हले, या तो मुझे इस सृष्टि से उठा ले महाराज। सिद्धश्री सर्वपरि नग के गुरु गोरख पालनहार, शीश झुका प्रणाम करो गुरु, दया करो गुरुदेव हमार। ज्योत जलाकर करो विनती, कष्ट हरो जग के रखवाले।
धनमल पर कृपा कीनी। वैसे ही साजो काज हमारे। प्रणाम साधु महाराज। प्रणाम प्रणाम। आइए आइए, विराजिए। साधु महाराज, मैं कोई संत या महात्मा नहीं हूँ। मैं तो ददरेवा नगरी का राजा जेवर सिंह हूँ। बहुत समय से जंगल में भटक रहा था, परंतु मेरे मन को शांति नहीं मिली। राजन, आप शांति की तलाश में इस जंगल में आए? शांति का मूल मंत्र तो राजन सभी जानते हैं। राजन, आप हमारी बात माने, वापस अपने राज्य को चले जाएं, क्योंकि गृहस्थ आश्रम अति उत्तम है, उच्च है। राजन, आप अपने राज्य वापस लौट जाएं, क्योंकि साधु का जीवन खाड़े की धार है। नहीं ऋषिवर, मैं वापस नहीं जाऊंगा। राजन, आप हमारी बात माने, आपको परम शांति मिलेगी। हे मुनिवर, मैं तो बस इसी तरह आपकी वाणी को सुनता रहूंगा, और जब मेरे मन को शांति मिल जाएगी तब मैं अपने घर वापस चला जाऊंगा। राजन, दुर्लभ को सुलभ करे श्रद्धा और विश्वास, दया धर्म मत त्यागिए जब तक तन में सांस। आपका धर्म गृहस्थ पालन करना है, अतः आप अपने राज्य वापस लौटकर अपने गृहस्थ आश्रम का पालन करें। प्रभु आपकी अवश्य मदद करेंगे। हे ऋषिवर, मैं अपने घर और राजपाट को त्याग कर आ गया हूँ। मैं अब भी यही कह रहा हूँ, जब तक मेरे मन को शांति नहीं मिलती मैं अपने घर वापस नहीं जाऊंगा। मैं तो यहीं रहकर आपकी सेवा करूंगा। जैसी आपकी इच्छा राजन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटी दूधो नहाओ पूतो फलो, आ बेटी बाछल बैठ। एक मुद्दत से मैं गुरु गोरखनाथ जी के जोत जलाती चली आ रही हूँ। मेरी परीक्षा कब पूर्ण होगी माँ? बेटी, जब तक मनुष्य अपने पूर्व जन्म के पापों का फल नहीं भोग लेता तब तक उसके पुण्य उदय नहीं होते। गुरु गोरखनाथ जी अगर ददरेवा नगरी आ जाते तो महाराज को वन जाने की नौबत ना आती, और न ही मेरे कंधे पे इतनी जिम्मेदारियों का भार। एक तरफ जनता की भलाई का काम करना, दूसरी तरफ राज काज देखना, तीसरा साधु संतों और भिखारियों को दान देना। चिंता रहती है कि कहीं गोरखनाथ जी का जोत जलाना न भूल जाऊं। और जब देर सवेर सोती हूँ तो पति के बन जाने के कारण माँ नींद भी नहीं आती। बेटी, गुरु गोरखनाथ जी सब भला करेंगे।
गोरखनाथ। जी गुरुदेव। हमें हमारा कोई भक्त पुकार रहा है, इसलिए सभी शिष्यों सहित प्रस्थान की तैयारी की जाए। जैसी आज्ञा गुरुदेव। जग छोड़ कहाँ मैं जाऊं, कोई विपदा किसको सुनाऊं। गुरु गोरख हो कहाँ, मेरा कोई न यहाँ। जग छोड़ कहाँ मैं जाऊं, कोई विपदा किसको सुनाऊं। गुरु गोरख हो कहाँ, मेरा कोई ना यहाँ। जग छोड़ कहाँ मैं जाऊं। रात कटती न दिन मेरे सजना के बिन क्या करूं। रात कटती न दिन मेरे सजना के बिन, तुम ही विपदा हरो गुरु ध्यान तुम्हारा धरूं। किसे अपनी कहूँ बोलो कैसे रहूं, किसे दिल का हाल बताऊं। गुरु गोरख हो कहाँ, मेरा कोई ना यहाँ। जग छोड़ कहाँ मैं जाऊं। कोई राह नहीं, कोई मंजिल न है पास में। कोई राह नहीं, कोई मंजिल न है। सांसें थम जाएंगी एक ही आस में, आस में। नहीं टूटे विश्वास, मेरी पूरी करो आस। बाबा गुरु दर्शन तुम्हारे पाऊं। गुरु गोरख हो कहाँ, मेरा कोई ना यहाँ। जग छोड़ कहाँ मैं जाऊं। हे दया निधान, मैं बहुत दुखी हूँ। मुझे इस धरती से उठा ले। बाछल, सुनो रानी बाछल, तुम सीधी अपने ददरेवा नगर चली जाओ। गुरु गोरखनाथ तुम्हारी नगरी शीघ्र ही पहुंचने वाले हैं, और समय आने पर राजा जेवर सिंह भी वहां पहुंच जाएंगे।
अगरनाथ, जी गुरुदेव। हमारा आसन उस वृक्ष के नीचे लगा दो। जैसी गुरु की आज्ञा। अरे भाई, ये गुरुजी ने कहाँ लाके पटक दिया। एक तो ऊपर से आग बरस रही है और इस धरती बैठे बैठे मेरी ठिकाने जल रही है भाई। हाँ भाई, और इन पेड़ों पर पत्ता भी नहीं है, सारा का सारा भाग सूखा का सूखा पड़ा है। अरे भाई, ये ले दे के एक कुआं मिला था, वो भी इस बाग की तरह सूखा पड़ा है। क्या कहा? वो कुआं भी सूखा पड़ा है? चलिए सब लोग गुरुजी के पास चलते हैं, वो ही इस बात का निवारण करेंगे। चलो। प्रणाम गुरुदेव। अगरनाथ, क्या परेशानी है? तुम सब यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हो? गुरुदेव, हमने ऐसा कौन सा पाप किया जिसके कारण आपने हमें इतनी बड़ी सजा दी है? इस बाग में ना ही तो कोई पत्ता है और ना ही कुएं में पानी। हम लोग तो गुरुदेव गर्मी से झुलस के मर जाएंगे गुरुदेव। गुरुदेव, यहाँ तो 1400 चेलों को उठाकर फूकने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। गुरुदेव, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि बागड़ देश बहुत ही बुरी जगह है, पर आपने मुझे आश्वासन दिया था कि वहाँ पर देसी घी के पकवान और फल फूल मिलेंगे, पर यहाँ तो झुलसा देने वाली गर्मी के अलावा और कुछ भी नहीं है। अगरनाथ, तू रहा पूरा अगड़ का अगड़ ही। तू मुझे ये बता, क्या मैंने तुझसे कभी झूठ बोला है? लेकिन मनुष्य जो पाप करता है उसे उसका दंड अवश्य मिलता है, वह चाहे घड़ी भर के लिए हो चाहे सारी उम्र के लिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपनी जिंदगी में एक बार झूठ बोला था, वह भी श्री कृष्ण जी के कहने पर, लेकिन बोला तो था, जिसके कारण गुरु द्रोणाचार्य की हत्या हुई थी, और इसी कारण से यमराज युधिष्ठिर को नरक लोक ले गए थे। तुम घड़ी भर में ही घबरा गए। लो, ये भभूति लो,